21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 26, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 29, 31, 34, 22, 40, 50, 42, 56, 39, 62. इतना नहीं करना था ये सब You know 20? बात नहीं है we are doing a classification of escalamentries. The escalamentries they are generally called as round worms, and also they are the pseudospheres. Means the body cavity is not lined by the mesoderm. That is not lined by mesoderm, epithelium or mesoderm, epithelium or simply mesoderm, and that is it is derived from the blastosphere. Respiration means that is mostly they are anaerobic, and that again occurs by the general body surface. Digestive system complete. Excretion by excretory gland and canal, and in some cases by protonephridia. यहाँ तक किया था ना, और उसके बाद sexes are separate. And in nematodes या फिर escalamenthes there also after the sexual dimorphism. Sexual dimorphism. Sexual dimorphism you can identify the male and female externally. ठीक है, बाहर से आपको पता लग जाए ये मेल है और ये फीमेल है. मेन आपने एस्केलेस देखी होनी है. The posterior part of the male is इस तरह से ऐसा coiled बनाते हैं ना, ठीक है, posterior coiled and having a pair of spicules, ठीक है, और female is straight. ये इसमें जो है, and बाकी आप जो होते हैं means the male is smaller than the female, तो ज़्यादा. और एक जो है the cleavage, कल एक बताया था मैंने, cleavage is determinate, ठीक है, mean the fate of each blastomere is known. ठीक है, जब 4 सेल स्टेज होगी तो पता लग जाएगा इस ब्लास्टोमेर से ए बनेगा और दूसरे से ए बनेगा. और दैट टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज डिटरमिनेट क्लीवेज. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट क्लीवेज इज इंडिटरमिनेट. और एक और टर्म बताया मैंने जो है इसका यूटेरियन. जितने जो है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो सेल बन गया बॉडी में दैट मींस फिक्स्ड. And these cells they grow in size and the individual also grow in size. ठीक है, सेल जो है डिवाइड ही करेंगे उनका साइज बड़ा हो जाता है. नंबर ऑफ द सेल्स remains fixed and that condition is called as euteria. तो इसमें जो है जैसा दो तरह जो है यूनिक फीचर्स हैं. कौन कौन से हैं?
तो एपिडर्मिस इस तरह की है, एपिडर्मिस को हम देखते हैं दो लेयर है, एंड दैट इज having the scattered nuclei, and these are this type of epidermis is called as syncytial epidermis. ठीक है, epidermis is syncytial. Second is the body cavity. Body cavity is not lined by the mesodermal epithelium. ठीक है, and that is derived from blastocoel, and the body cavity is called as pseudocoel. Is the pseudocoel. Fixed number of cells or nuclei, fixed number of cells, and non-muscular type of digestive system. Sex is separate. मीन इससे पहले जो आपने जितने पढ़े हैं दे आर द एसिलोमेट्स, उनमें सिलोम एब्सेंट है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के पर जो है ऑल दे आर एसिलोमेट्स। तो सिलोम कहाँ से शुरू हो रही है, इससे हो जाएगी, और यहाँ पे कौन सी सिलोम कौन सी है, दैट इज पल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया है, उसमें ज़्यादा आपने नहीं करना उसमें। ठीक है, मैंने एक दो ऐसे नाम बता देता हूँ आपको। मोस्टली द एस्केलेमेंथीज दैट ओनली इंक्लूड द नेमाटोड्स। ठीक है, ये नेमाटोड्स हैं, या समटाइम्स जो है एकेंथोस्पेलम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। बाकी जितनी भी आपके सिलेबस बुक्स में लिखी होगी, रोटिफेरस लिखा होगा। ठीक है, नेमाटोड है, एकेंथोस्पेलम है, बाकी जितने भी होंगे दे आर माइनर फाइलम्स। ठीक है, वो माइनर फाइलम में इंक्लूड है। मैं 2-3 बता देता हूँ आपको। जैसे क्लास जो है मेन, आपने अगर क्लासिफिकेशन करनी होगी आ जाएगा, आपने सिंपली क्लास करनी है सिंगल नेमाटोडा या एकेंथोस्पेलम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे आप। ठीक है, बुक्स में अब आपको क्या इसमें कौन सी दी है, रोटिफेरा दिया होगा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोराइका, नेमाटोडा, नेमाटोमार्फा और एकेंथोस्पेलम। ठीक है, आपने ये नहीं करने, मैंने 2-3 बता दिए हैं आपको। गैस्ट्रोट्राइका नहीं करना है आपने, अगर लिखना होगा तो मैंने बता दिए 2। एक आप जो है नेमाटोडा कर लो, और एक रोटिफेरा लिखना होगा, रोटिफेरा लिख लो, और एकेंथोस्पेलम। ठीक है, इसके ज़्यादा नहीं लिखने हैं, समझिए। जितने ज़्यादा हो गए उतने ज़्यादा बदल हो जाओगे आप जो है। इसमें जो है सिंपल जो है दैट ओनली इंक्लूड द स्यूडोसिलोमेट सारे हो गए कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्यूडोसिलोम पे करती है, यानी कि जो है अदरवाइज इट ओनली इंक्लूड द क्लास नेमाटोडा। जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ रोटिफेरा, तो रोटिफेरा के बारे में बता सकता हूँ थोड़ा सा। रोटिफेरा, क्लास रोटिफेरा। Rotifers, they are the microscopic organisms. They inhabit in the shallow marine water. Some of them they are free living, and some of them they are parasites. Mostly which are present in the sea water. They have the pelagic life. जानते हैं, पता है pelagic? They swim actively on the surface of the water. ठीक है, they are swimmers. And in the rotifers having the wheel organ या wheel organ या फिर bearers हो सकते हैं। इनमें wheel organ क्या होगा? Means they are small microscopic organism and having a large number of flagella like structures. ठीक है, बहुत बड़ा होगा, and this rotate the animals. ठीक है, they rotate the animals. उसको बोलते हैं wheel organ is present in case of these animals.
The body is divided into three regions. Head, trunk and tail. Head, trunk and tail. The head wears a ciliated wheel organ. Head wears a ciliated wheel organ. So this wheel organ is the unique in this. इनमें यूनिक करेक्टर होगा इज द जो है व्हील ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ द व्हील ऑर्गन, बाकी किसी में नहीं आपको मिलेगा व्हील ऑर्गन. द एपिडर्मिस इज सिनिशियल. सेक्स इज सेपरेट. द मेल आर स्मॉल and degenerate or may be lacking together. ठीक है, छोटे होंगे और कभी कभी जो है degenerate हो जाएंगे and may be absent. In few cases the male are larger than the females. Fertilization internal and some of them they develop by parthenogenesis. बड़ी parthenogenesis from the unfertilized eggs. In rotifers there are present the two types of eggs. Are present in the rotifers. One is the nymptic and second the amniotic. दो टाइप के एग होंगे इसमें. सॉरी मिक्टिक है, मिक्टिक और एमिक्टिक. मिक्टिक एंड एमिक्टिक एग्स आर प्रेजेंट. मिक्टिक एग्स आर हैप्लॉइड. द मिक्टिक एग्स आर हैप्लॉइड. अगर ये कौन से हैं? नंबर इज n. ठीक है, सिंगल है हैप्लॉइड. इफ दे आर फर्टिलाइज्ड बाय द मेल forming diploid and these diploid they develop into females. समझ गए? जो फर्टिलाइज हो जाएगा they develop into females. तो बाकी जो मेल है they develop from the unfertilized egg and that is parthenogenesis. ठीक है. Second is amictic eggs. They are diploid. ठीक है, and they develop into females. ठीक है. Again क्या होगा? parthenogenesis. जब एग की डेवलपमेंट जो है डिप्लॉयड होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी. जनरली दे डेवलप इनटू द फीमेल्स. ठीक है. मेल आर हैप्लॉइड एंड फीमेल आर डिप्लॉयड. ठीक है. जो डिप्लॉयड होगा द फीमेल डेवलप और जो हैप्लॉइड होगा मेल डेवलप. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्स. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. Cleavage is spiral and determinate. And also having the condition utile. Example is Phylodina, Phylodina, Phylodina and Brachionus. नेक्स्ट जो है क्लास नेमटोडा.
class Nematoda. Nematodes, they are generally called as roundworms. Called as roundworms. Acanthospermum worm क्या होते थे? Roundworms होती है. तो roundworms इसी में हैं. They are called as roundworms or threadworms. The body is elongated, cylindrical. The body is elongated, cylindrical, tapering at both ends. Tapering at both the ends. बीच में से मोटी होगी और दोनों साइड पतली हो जाएगी. ठीक है. आगे का थोड़ा सा इलास्टिक होता है और इसमें पेट का पतली है. Epidermis is cellular or it may be acellular. Means senescent. Muscle layer consists of a single type of muscles, that is the longitudinal muscles. The small nematodes, they lack the body cavity. The small nematodes lack the body cavity, but large having the falcellum or body cavity. Large having the mouth जो यहाँ पे ओपनिंग है, that is bounded by lips. ठीक है, यहाँ पे lips भी होती है अपनी जगह. Means the mouth has lips with sensory organs. Ascaris पढ़िए. Yes. This is proper. जो है यहाँ lips बनाया गया है. Lymphocytes. किसी में दो होते हैं, किसी में तीन हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपको जो है क्या दिखेगा, एक पेपला दिखेगा. ठीक है, मीन्स सेंसरी पेपलिंग. In some cases, when having one papilla and one depression, एक पिट टाइप होगा. ठीक है, तो पिट इज कॉल्ड एज एम्पिट. बाकी आपको जो है बात को प्रोविजन दिखेगा. प्रोविजन इज लाइक मीन दैट ग्लोव्स मीन्स एंड दैट इज द पेपिला. या अगर फिंसी टाइप लिखा है तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम पेपिला. बाकी एक डिप्रेशन होगा, पिट टाइप होगा, एंड दैट इज एम्पिट. एक साइड डबल पेपली होगी और एक साइड डिप्रेशन और पेपिला. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एम्पिट. तो एम्पिट का आपको जानना होगा लिप्स होती है. तो एक सेंसरी ऑर्गन हो गया एम्पिट्स. एंड इन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी देयर आर प्रेजेंट न्यूमरस पेपिली. एक तो ये हो जाएंगे, एंड आल्सो इन सम केसेस हैविंग द पैरामिड्स. वो दूसरी तरफ होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, एक पेपिली होगी और साथ में पैरामिड्स. तो दो टाइप्स जो है मेनली जो आपने जो है दो टाइप्स के आपने सेंसरी ऑर्गन्स रखने हैं. बाकी पेपिली जो है दे आर ऑल दे आर सेंसरी ऑर्गन्स एंड द पैरामिड्स एंड एम्पिट्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ मोस्टली द नेमatodes फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरामिड. और ठीक है, पैरामिड के ऊपर उनकी क्लासिफिकेशन है आगे मिलती है. Sex is separate. Excretion that occurs by gland cells or excretory canals or by both. The excretory glands also called as renal cells. And these cells they open outside by excretory aperture या excretory pore. And the nitrogen base is the ammonia. They are ammonocytic. नर्वस सिस्टम के लिए पहले बता दिया था मैंने. क्या बताया था?
हैविंग सर्कमफ्रेंशियल रिंग, मीन जो है रिंग्स के अराउंड एक रिंग बन जाएगा, दैट इज हैविंग द सर्कमफ्रेंशियल रिंग. Sex is separate and usually having the sexual dimorphism. एस्केरिस आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना? एस्केरिस के बारे में सुना हुआ है. मीन वहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आप मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरह जितने भी नेमेटोड्स होंगे उनको सब में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्टिविटी के लिए. तो इसमें जो है इस क्लास पर डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस. जो फर्दर क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने जो है फेजमेंट के ऊपर बताई थी. ठीक है, तो वन इज अगर एब्सेंट फेजमेंट एब्सेंट होंगे ए फेजमेंटा, ठीक है, ए फेजमेंटा, जिसमें फेजमेंट जो है एब्सेंट होंगे ए फेजमेंटा, फेजमेंट्स and a pair of unicellular glandular sensory structures located in the tail are absent. ठीक है, जो फेजमेंट हैं किसी में एब्सेंट होंगे तो दे आर प्लेस्ड इन सब क्लास ए फेजमेंट. और इसी का दूसरा नाम है, अगर ये लिख लोगी मैं सिंपल इस पे क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ फेजमेंट के ऊपर देती है, अगर नहीं है तो एडिनोफोरिया. सीधा एडिनोफोरिया लिख सकते हैं आप, जो भी आप लिखना होगा लिख लेते हैं. और जो है आसान रहेगी फेजमेंट के ऊपर. तो सेंसरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होंगे उनको बोलेंगे फेजमेंट एब्सेंट होंगे ए फेजमेंट. The excretory organs they are reduced or absent. यहाँ पे इसमें दो स्पेसिमेन रहेंगे, वन इज द ट्रैकिनेला एंड ट्राइक्यूरिस. ट्रैकिनेला एंड ट्राइक्यूरिस. ट्रैकिरोइडिया आपके जो ट्रैकिरोइडिया नहीं है तो मैंने आपको जो है ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको सिंपल बोलेंगे एग्जाम्पल. और दूसरे अभी इसमें प्रेजेंट होंगे इला फेजमेंटा. सेकंड सब क्लास इला फेजमेंटा. अगर किसी का नाम दूसरा था इसका भी लेते हैं. सिकरन सिकरन नेंटिया है, सिकरन नेंटिया SECERNENTEA है. Facets जो फेजमेंट्स आर प्रेजेंट, फेजमेंट्स आर प्रेजेंट. फेजमेंट्स आर फोर लाइक excretory organs better. Excretory organs are well. जितने बाकी आपने जो है दो छोड़ के जो जितने पढ़े हुए हैं आपने नेमेटोड पढ़े हुए हैं सारे इसी में लिखने एग्जाम्पल. ठीक है, कौन सा पढ़ा हुआ है? एस्केरिस पढ़ा हुआ है, और कौन सा पढ़ा हुआ है? मैटाथोमा पढ़ा हुआ ना, और कौन सा पढ़ा हुआ है? बुचेरिया. बुचेरिया जो बोलते हैं लेरियल बॉल. ठीक है, और कितने लिखने हैं? बस ये ठीक है. एक और लिख देता हूँ चलिए. एंट्रोपियस या इसको अगर आपने कौन सा पढ़ा हुआ? ऑक्सीडेस
इसी को बोलते हैं, बहुत सारे हैं। ड्रैगन क्लासिफाई पड़ा होगा शायद है, ड्रैगन क्लासिफाई दैट इज सर्पेंट नेमटोड्स। इसके अलावा जो है देयर था दीज नेमटोड्स। नेमटोड्स कौन कौन से होते हैं? मैंने दो टाइप्स के बताए, एंड सम हैव द प्लांट पैरासिटिक नेमटोड्स एंड सम ऑफ देम दे आर फ्री लिविंग नेमटोड्स। नेक्स्ट क्लास स्लाइड में यहाँ पे जो है क्लास तो पहला अगर करनी है तो बोला था मैंने, मीन्स दे आर द स्पाइनी हेड वर्म्स। स्पाइनी हेड वर्म्स, स्पाइन्स मीन जो है बॉडी वर्म लाइक, ठीक है। बॉडी कैसी होगी? वर्म लाइक स्पिंडल शेप बॉडी एंड हैविंग ए प्रोबोसिस। आगे एक हेड होगा प्रोबोसिस, एंड दैट प्रोबोसिस हियर इज लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन्स, ठीक है। बहुत सारे इसमें स्पाइन्स होंगे, समझिए। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस इट इज कॉल्ड एज एक्यांथोस्पेला, मीन्स एक्यांथो मीन्स स्पाइन्स, स्पेलेक्स इज द हेड, हेड के ऊपर स्पाइन्स होंगे। The body is worm-like and having a short anterior spine in proboscis with small neck, and body is long, called as trunk. The proboscis and the neck is the anterior part, and they are retracted into a muscular sac called as proboscis sac. Proboscis sac. The body cavity is filled with pseudocele. The body cavity या सिंपली लिख सकते हैं is the pseudocele. नेमेटोड में डाइजेस्टिव सिस्टम था, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट। ये याद रखना इसमें जो है एक्यांथोस्पेलम में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, एंड द फूड इज totally absorbed through the general body surface, and mostly they are the parasites of alimentary canal, generally in the esophagus, ठीक है। they are the parasites of esophagus. बाकी जो है बाकी आप जितने पैरासाइट मिलेंगे आपको जो है एलिमेंट्री कैनाल के मिलेंगे, और they are the parasites of esophagus. Sex is separate. Male is larger than the females. Example, Echinorhynchus, what I can is the Echinorhynchus. Spell ECHINO, Rhynchus, RHYNCHUS. और करना है, मैंने बोला कि आपने करना है, एक ही है, मैंने बता रहे सारे आप पे। नेक्स्ट बताइए निमेटोड। क्लास निमेटोमॉर्फा। They
they are generally called as horse hair worms या hair worms, horse hair worms or simply hair worms. Body is long, slender and thread-like. घोड़े के बाल कैसे होते हैं, पतले होते हैं ना, बिली बाउंड बॉडी जो है थ्रेड-लाइक बॉडी, यार आप बड़े थ्रेड-लाइक बॉडी. बाल कैसे होता है, ठीक होता है ना, Yes, sir. बाल ठीक होंगे तो बॉडी इज इरिडिसेंट. द बॉडी इज इरिडिसेंट which composed of collagen fibers, Body cavity is spacious. ठीक है, एंड बॉडी कैविटी है कौन सी होगी, मार्सिडोन. ठीक है, उसी बेस पे की और बाकी अदरवाइज कोई नहीं. इन सीडोसिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट. digestive system vestigial and adults do not feed. Sex is separate. Larva has protrusible proboscis. Armed with spines. And this is the parasites in the larva lives in the arthropods. Example, बहुत सारा definition है. These are bodies and necronema. जितनी मैंने कराई है बाकी छोड़ दी आपने. अगर आएगा क्वेश्चन तो आपने सुनो, अगर आएगा क्वेश्चन तो आप जो है नेमेटोडा को क्लासीफाई करोगे दो में, वो भी चल पड़ेगा. Yes, sir. ठीक है, ज़्यादा बदल नहीं होना इसमें, क्योंकि दैट ओनली क्लास है एसएलएमसी, यही हम इसको करते हैं नेमेटोड के बाकी. Yes, sir.